2024 summer season of anime is 70% over and there are tons of animes जो कि इस सीजन एयर हो रहे हैं। तुम लोगों ने कितने एनिमेस देखे हैं एंड व्हाट आर योर फेवरेट एनिमेस ऑफ दिस सीजन? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस सीजन सिर्फ 1 से 2 एनिमेस ही फॉलो कर रहे हैं जो कि पॉपुलर हैं, और वो लोग जो कि इस सीजन एक भी एनिमे नहीं देख रहे हैं बिकॉज दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि विच एनिमेस आर वर्थ देयर टाइम और नॉट। Well, if you are one of those, then it's your loss because you're definitely missing out on some great experiences. मैं currently इस सीजन 15 एनिमेस तो देख ही रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने टॉप 7 एनिमेस दूंगा ऑफ दिस सीजन that you should definitely check it out. हर एक एनिमे से थोड़ा डिफरेंट है because in this list we have innocent romance animes, revenge story which actually has a meaning behind it, isekai with refreshing plot and many more. So without any delay, let's start today's video. जोगोरो कोबातो को बचपन से ही डिटेक्टिव का रोल प्ले करने में और मिस्ट्री सॉल्व करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और एलिमेंट्री स्कूल से ही वो लोगों की मिस्ट्रीज को सॉल्व किया करता था और वो उसे विजडम वर्क कहता था। बट एक दिन सब कुछ चेंज हो गया जब कोबातो ओसानाई से मिलता है मिडिल स्कूल में और वो दोनों एक ही हाई स्कूल को चूज करते हैं विद सेम गोल इन माइंड एंड दैट इज हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी एंड स्टॉप सॉल्विंग मिस्ट्रीज व्हिच इज द नेम ऑफ द एनिमे। बट उनकी लाइफ में काफी ज्यादा मिस्ट्रीज और मिसफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रहे हैं डेली लाइफ में एंड दे जस्ट कांट इग्नोर इट एंड दैट्स व्हाई दे सॉल्व एवरी मिस्ट्री अनइंटेंशनली। जो मिस्ट्रीज है इस एनिमे की दे आर काइंड ऑफ अनसीरियस, दे आर नॉट ऑन अ वेरी बिग स्केल। मुझे इस शो की सबसे बेस्ट चीज लगती है द केमिस्ट्री बिटवीन बोथ द लीड कैरेक्टर्स। इट फील्स लाइक दे आर कपल बट दे आर नॉट। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज किया। इसका ऑथर और हियोका का ऑथर सेम ही है इफ यू आर वंडरिंग। एंड जस्ट लाइक हियोका इस एनिमे की भी एक सूदिंग एंड काम वाइब है। मैं उन लोगों के एनिमे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा जिन्हें काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड एनिमे पसंद है क्योंकि दिस एनिमे स्लो पेस्ड एंड ये अपना टाइम लेती है अपनी सिचुएशन को बताने के लिए। एंड दिस एनिमे हैज अ ब्यूटीफुल एनिमेशन एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीजंस यू शुड वॉच दिस एनिमे। द नेक्स्ट एनिमे इज कॉल्ड द एलूसिव समुराई और ये स्टोरी सेट है जापान के ननबोकुचो पीरियड में टोक्यो की होजू जो कि नेक्स्ट सक्सेसर है कामाकुरा का शोगुन बनने के लिए। बट उसका शोगुन बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो शोगुन बनेगा तो वो अपने फादर की तरह ही एक पपेट बन के रहेगा और उसे इस टाइप की जिंदगी बिल्कुल नहीं जीनी है। एंड दैट्स व्हाई वो अपनी ट्रेनिंग से हमेशा भाग जाता था और वो चाहता है कि कामाकुरा के लोग हमेशा स्माइल करते रहे और हमेशा पीस में रहे और उसे कोई भी टाइप का फेम नहीं चाहिए। एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ इज इनफ फॉर हिम। और मैं स्माइल कर रहा था जब मैं इस एनिमे को देख रहा था बट सडनली थिंग्स गॉट डार्क। कामाकुरा पे अटैक हो जाता है एंड एवरीवन इन दिस सिटी इंक्लूडिंग सिटीजंस, हिज ब्रदर, हिज फादर गेट्स ब्रूटली मर्डर्ड। ये अटैक करवाता है ताकाओजी आशिगाका एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दैट इज कि ताकाओजी कामाकुरा के शोगुन का सबसे लॉयल आदमी होता है। ताकियोकी एक प्रीस्ट की हेल्प से वहां से एस्केप कर लेता है और वो प्रीस्ट उसे कहता है कि 2 सालों के अंदर तुम एक ऐसे हीरो बनोगे कि जो कि जापान का पूरा नक्शा बदल के रखेगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ताकियोकी के पास कोई भी फाइटिंग की स्किल्स नहीं है बट ही हैज वन एबिलिटी और वो है टू एवेड। मींस कि वो किसी भी अटैक को इवेड कर सकता है। ही हैज 110% सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट और अब उसे 2 साल के लिए छुप के रहना पड़ेगा और साथ ही में उसे अपने रिटेनर्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि उसकी हेल्प करेंगे टू ब्रिंग कामाकुरा शोगुनेट टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अ हीरो हु कांट डू एनीथिंग बिसाइड हाइड एंड सीक। No longer allowed in Otherworld एक पैरोडी है Dazaiki from Bungo Stray Dogs और इस एनिमे की स्टार्टिंग में ही मेन कैरेक्टर सुसाइड कर रहा होता है अपनी लवर के साथ और ट्रक्कू उसे इसेगाई वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देता है। इस एनिमे में एक्सप्लेनेशन भी है ट्रक्कू का कि वो इसेगाई कैसे पहुंचा देता है लोगों को एंड अब उसके पास एक चीट पावर है डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। वेल दैट्स नॉट ट्रू, उसके पास कोई भी पावर नहीं है एंड ही जस्ट वांट्स टू डाई और वो वहाँ पर कई सारी लोकेशंस ढूंढता है मरने के लिए। बट दीस 2 क्यूट वाइफूस उसे हमेशा बचा लेती है मरने से। वेल उसका अब एक ही रीजन बचा है इसेगाई वर्ल्ड में रहने का और वो है अपनी लवर को ढूंढना और उसके साथ फिर से सुसाइड कमिट करना। इस एनिमे के एनिमेशन इसेगाई के लिए काफी ज्यादा बेटर है और अगर तुम्हें बैड एनिमेशन देखनी है जस्ट सी द फेलियर फ्रेम एनिमेशन। एंड अनलाइक मेनी ट्रैश इसेगाईस इस एनिमे की एक प्रॉपर स्टोरी भी है। वेल 3-4 एपिसोड्स के बाद तुम्हें एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा और इसके कैरेक्टर्स की राइटिंग और बैक स्टोरीज काफी ज्यादा तगड़ी है। एंड दिस एनिमे इज सो हिलेरियस विद अ टच ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ। बट ये एनिमे एक थोड़ी जगह पर डार्क भी हो जाता है बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी फन एनिमे टू वॉच। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और जो नेक्स्ट एनिमे है ये मेरा फेवरेट एनिमे है इस सीजन का एंड द एनिमे इज कॉल्ड गिजी हैरम। हैरम वर्ड सुन के ही आधे लोगों का इंटरेस्ट मर जाता है एनिमे को देखने के लिए। लेट मी टेल यू कि इस एनिमे ने तुम्हारे साथ क्लिक बैठ किया है। इस एनिमे में सिर्फ एक ही लड़की है और कोई दूसरी लड़की है ही नहीं।
सो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एजी जो कि नानागुरा रिन का सेनपाई होता है और वो दोनों स्कूल में एक ही साथ एक्टिंग क्लब में होते हैं। और एजी एक दिन नानागुरा रिन को कहता है कि मेरा भी एक ड्रीम है कि काश मेरे पास एक लड़कियों का हैरम होता, एवरेज मेल फैंटेसी। और नानागुरा रिन कहती है कि मैं तुम्हारा ड्रीम पूरा करने में मदद कर सकती हूँ। और तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? वेल, नानागुरा रिन इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस और वो डिफरेंट गर्ल्स की पर्सनैलिटी का रोल प्ले करती है। कई बार वो कूल बन जाती है तो कई बार सुंदरे और कई बार स्पॉइल गर्ल का रोल भी प्ले करती है। और अगर तुम सिंगल हो सो प्लीज 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 इस एनीमे से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि अंदर से तुम्हारी फट जाएगी इस एनीमे को देखते हुए। क्योंकि इस एनीमे में सिर्फ ये 2 ही कैरेक्टर हैं और कोई कैरेक्टर मैटर नहीं करता और तुम बस इन 2 कैरेक्टर्स को पूरा टाइम फ्लर्ट करते हुए देखोगे एंड दे आर एंजॉयिंग द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। और जब मैं इस एनीमे को देख रहा था मैं ऐसे स्माइल कर रहा था, अगर मुझे किसी ने देख लिया होता ना तो वो डर जाता। मैं हर वीक इस एनीमे के रिलीज होने का वेट करता हूँ क्योंकि मुझे ये देखना काफी ज्यादा पसंद है। ये मेरी रोमांस एनीमे की लिस्ट में टॉप 5 पर पक्का है और इस एनीमे को तुम अपने अपने रिस्क पे देखना। सोलो लेवलिंग, ब्लैक क्लोवर, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, इन सब एनिमेज में एक चीज कॉमन है एंड दैट इज कि एमसी स्टार्टिंग में एक अंडरडॉग था। विस्टोरिया वैंडर स्वॉर्ड भी इसी टाइप की स्टोरी को फॉलो करती है। विल सेफर्ड एक ऐसे वर्ल्ड में है वेयर मैजिक इज एवरीथिंग, लेकिन वो मैजिक यूज नहीं कर सकता एंड दैट्स व्हाई स्कूल में उसे काफी ज्यादा बुली करते थे। बट डिस्पाइट एवरीथिंग उसका एक अपना ड्रीम है और वो है मैगिया वेंडर बनने का। मैगिया वेंडर एक टाइप का विजार्ड किंग है इस वर्ल्ड में, लेकिन वो एक प्रोडिजी स्वॉर्ड्समैन है और स्वॉर्ड के साथ इसकी स्किल काफी ज्यादा बस्टेड है। मैंने तुम्हें ब्लैक क्लोवर की पूरी स्टोरी ही बता दी ऐसा लग रहा है, बट क्या करें स्टोरी काफी ज्यादा सिमिलर है। और अगर तुम्हें ब्लैक क्लोवर अच्छा लगा तो तुम्हें ये डेफिनेटली अच्छा लगेगा। लेट्स सपोज तुम्हारी क्रश तुम्हें जानती है और वो तुम्हारा माइंड रीड कर सकती है। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा। जो नेक्स्ट एनीमे है वो थोड़ा इसी की तरह है। आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन। आलिया को स्कूल की आइस क्यून कहा जाता है क्योंकि वो हर किसी लड़के को इग्नोर कर देती है एक्सेप्ट मासाचिका कुजे, क्योंकि आलिया मासाचिका को पसंद करती है और वो कई बार मासाचिका को रशियन में टीज करती है और कन्फेस करती है। बट उसे ये नहीं पता कि मासाचिका को रशियन आती है। जस्ट सोच के देखो तुम्हारी क्रश तो तुमसे बात भी कर ले तो तुम्हें कैसा फील होगा। और अगर तुम्हारी क्रश ने तुम्हें सामने से आई लव यू बोल दिया और मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम हर रोज सपने में ये फील करते हो। जब आलिया रशियन में कुछ बोलेगी Грязные любители детских ножек. Чтобы ты провалился! तो तुम्हें लगेगा कि यार योर ears आर ब्लेस्ड। और इस सीजन की वाइफ इसी शो में से है एंड शी इज नॉट आलिया बट यूकी। एंड इफ यू डोंट थिंक यूकी इज द बेस्ट वाइफ कंसीडर योरसेल्फ ऑपोजिट। इस शो की एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छी है। इस शो में एक लव ट्रायंगल भी है जिसका मैं तो फैन नहीं हूँ और मेरे हिसाब से ये सीजन के टॉप 3 न्यू एनिमेस में से पक्का है। और गिजी एरम की तरह ही ये एनिमे भी काफी ज्यादा स्वीट होने वाला है। सो या इसे भी अपने रिस्क पे देखना। So let's present the best new anime of this season. मकाई ने Too Many Losing Heroines and to be honest मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं शो को डिस्क्राइब कैसे करूं, बट फिर भी मैं तुम्हें एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3 लड़कियां हैं जो कि फ्रेंड जोन हो जाती हैं और नोकुमिजू जिसकी लाइफ बिल्कुल प्लेन बोरिंग और फ्रेंडलेस है वो सडनली उनके रिलेशनशिप ड्रामा में फंस जाता है और अब उसे मेक श्योर करना है कि उनकी स्पिरिट्स हमेशा हाई रहे एंड दे नेवर गेट सैड अगेन। दिस इज अ वेरी फनी होलसम एनिमे और इसमें एक ऐसी वाइब है जो तुम नॉर्मली रोमांस एनिमेज में फील नहीं करते हो। सो दैट्स व्हाई मुझे एनिमे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। और वीकली एनिमे रैंकिंग में ये एनिमे कंसिस्टेंटली टॉप 3 में तो हमेशा आ ही रहा है। और वीकली बेस्ट गर्ल में यूकी को सिर्फ यानामी अन्ना से ही टक्कर मिल रही है। यानामी अन्ना काफी ज्यादा केओटिक कैरेक्टर है, उससे तुम्हें हर एक टाइप का इमोशन देखने को मिलेगा। नोको तान को तो लोग फालतू में ब्रेन रोटेड एनिमे कहते हैं बट इन रियलिटी यानामी अन्ना इज द मोस्ट ब्रेन रोटेड कैरेक्टर। शी इज सो क्यूट, हर स्माइल इज सो फकिंग ब्यूटीफुल। मैं इस रील को लगातार 10 घंटे देख सकता हूँ आराम से। और इसकी एनिमेशन यार सीरियसली इसकी एनिमेशन इज कम्प्लीटली एडिट वर्थी। सो या देयर आर मैनी फैक्टर्स जो कि इस एनिमे को बेस्ट एनिमे बनाते हैं जो कि मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करूंगा बट तुम खुद देख के डिसाइड करना। और भी कई एनिमेस थे जो कि इस लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाए बट मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समर सीजन के सारे एनिमेस रैंक करूंगा, तो वो वीडियो भी 2-3 हफ्ते तक आ ही जाएगी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।